नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सीबीआई किस वर्ष की सीजीपीएससी परीक्षा की जांच कर रही है? ऑप्शन है 2020 से 22, 2021, 2022 या 2023। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2020 से 22। ठीक है। सीबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें 2020 से 22 की डेट दी हुई है, जिसमें जो भी परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी जांच सीबीआई कर रही है, और अगर किसी तरीके का घोटाला हुआ होगा तो वो भी उसमें पता लगाया जाएगा। सीजीपीएससी के पूर्व सचिव और पूर्व जो चेयरमैन हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है ना। तो ऐसी सारी घटनाएं अभी चल रही हैं। निश्चित तौर पर भविष्य में सीजीपीएससी ऑफिस में भी सीबीआई की जाएगी और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट हैं उसको कलेक्ट करेगी, वेरीफाई करेगी और ये पता लगाएगी कि क्या इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, और अगर गड़बड़ी हुई है तो किस यानी वॉल्यूम में ये गड़बड़ी हुई है, कितने लोगों का चयन जो है वो फर्जी तरीके से किया गया है ना। ये सारी जो प्रक्रिया है सीजीपीएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है इसकी जांच सीबीआई कर रही है। हो सकता है इस दायरे में अन्य परीक्षाएं भी आएँ जो इस दौरान हुई हैं, जैसे कि 2020 में ही अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका सीएमओ में भर्ती हुई थी जिस पे भी आरोप लगा है ना। फॉरेस्ट भर्ती पे भी कुछ आरोप हैं, है ना। तो ऐसे सभी परीक्षाएं जो इस दौरान हुई है 2020 से 2022 वो निश्चित ही सीबीआई की जद में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रेडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देश का पहला रेडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है। 13 जुलाई को ये उद्यान की स्थापना की गई है। मनुष्याई गांव में स्थित इस उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है। यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रेडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। रेडोडेंड्रॉन उद्यान कहाँ खुला है? तो ये आपको खुला है लद्दाख, नहीं सॉरी, उत्तराखंड में खुला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वेलस हीमा की खोज किस देश में की गई है? इसका सही जवाब है भारत। भारत में डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति स्क्वेलस हीमा की खोज की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्तिकुलंगरा मछली पकड़ने के बंदरगाह से इस प्रजाति की खोज की है। स्क्वेलस स्क्वेलिडे परिवार में डॉग फिश शार्क की एक प्रजाति है। इन्हें आमतौर पर स्पर डॉग के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ है। नई प्रजाति प्रीकॉर्डल कशेरुकाओं की संख्या, कुल कशेरुकाओं, दांतों की संख्या, धड़ और सिर की ऊंचाई, पंख की संरचना और पंख के रंग के आधार पर अन्य प्रजातियों से भिन्न है, इसलिए इसे नई प्रजाति का दर्जा दिया गया है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए किस देश में पहुंची है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहुंची है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में उतर चुकी है। यह अभ्यास 12 जुलाई से
12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाना है। इसको याद रखना है। पिच ब्लैक अभ्यास है, इसमें गया है भारत। ठीक है, भारत की वायुसेना की टुकड़ी इसमें पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16वीं बार कोपा कप जीत लिया है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता है। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया। 112वें मिनट में लौटारो मार्टिनेज ने किया था गोल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारत ने। तो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का खिताब भारत, इंडिया चैंपियंस जो भारत की टीम है उसने जीत लिया है। इसने पाकिस्तान पर 5 विकेट से जीत हासिल की और भारत फाइनल मैच में लक्ष्य का पीछा कर रहा था। इसमें 50 रन अंबाती रायडू ने बनाए और अंबाती रायडू की आतिश पाड़ी ने भारत को बहुत मदद की और 159 रन 5 विकेट खोकर भारत ने बना लिए, है ना। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? इसका सही जवाब है 7%। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहेगी। इसको याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। विंबलडन एकल पुरुष खिताब 2024 किसने जीत लिया है? आपके ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मर्रे। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं पिछले वीडियो में जो हमने होमवर्क प्रश्न पूछा था आपसे उसे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? इसका सही जवाब था किंजा लेली। किंजा लेली बनी है दुनिया की पहली मिस एआई। ठीक है, अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न की ओर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, राज्य में शिक्षा की 10+2 प्रणाली को बदलकर कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? इसका सही जवाब है 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया गया है। पहले 10+2 प्रणाली चलती थी, ठीक है, अब यह प्रणाली चलेगी। नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, इसको पूर्णतः लागू करने का जो कह सकते हैं प्रस्ताव है, या कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि NEP 2020 को पूर्णतः लागू किया जाएगा। पूर्णतः लागू करने के लिए 5+3+3+4 प्रणाली NEP में दी हुई है, तो उसको लागू करना होगा। साथ ही कॉलेज में भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का जो चलन है वो शुरू करना पड़ेगा। सब्जेक्ट्स बाध्यता जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और परीक्षार्थियों को अपने विषय चुनने की आज़ादी होगी। और BSc वाले भी आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकेंगे, आर्ट्स वाले भी
कोई एक साइंस का सब्जेक्ट या 2 साइंस का सब्जेक्ट ले सकेंगे, यानी विषय बाध्यता की जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास इसके तहत किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य में शिक्षा की 10+2 प्रणाली को अब बदल दिया गया है और उसकी जगह 5+3+3+4 प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को पीएम श्री में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 52। तो स्वामी आत्मानंद के जितने भी 52 स्कूल हैं उनको हाल ही में पीएम श्री में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको ये याद रखना है। पीएम श्री जो है वो केंद्र की योजना है और इसके तहत स्कूलों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं। पीएम श्री योजना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए संचालित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले भी पीएम श्री में 200 से अधिक स्कूलों का चयन किया जा चुका है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में 52 और स्कूलों को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है HCL टेक। HCL टेक कंपनी की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, HCL टेक जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसी के तरीके की अन्य कंपनियां TCS, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक, ये सारी कंपनियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है दूसरा स्थान है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान सिंगापुर को दिया गया है। ठीक है, तो एक ये अच्छी बात है कि भारत की डेमोक्रेसी की जो कह सकते हैं विविधता है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, जबकि हम ज़्यादातर डेमोक्रेसी इसको देखते हैं वहाँ पे चुनाव रिज़ल्ट के बाद हिंसा हो जाती है, जैसे कि आप ब्रिटेन में देख सकते हैं अभी वहाँ हिंसा हो गई है। उसी के तरीके से फ्रांस में आप देख सकते हैं वहाँ पे भी दंगे चल रहे हैं। अमेरिका में चुनाव के बाद बहुत दंगे हुए थे, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हारे थे तो उनके समर्थक जो हैं वो वाइट हाउस तक में घुस गए थे। तो इस तरीके से हम देखें कि भारत का जो चुनाव परिणाम आता है उसके बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही उस परिणाम को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय रूस की यात्रा में है और रूस की यात्रा के दौरान ही अभी उनको रूस का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये प्रथम विदेशी यात्रा थी, किसी देश की यात्रा थी, इसमें वो रूस गए थे। हालांकि इससे पहले G7 की बैठक में भी वो गए थे और G20 बोल सकते हैं G20 की बैठक में भी गए थे, लेकिन विदेश यात्रा जो आधिकारिक विदेश यात्रा है वो रूस की पहली यात्रा उनकी हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम इंडिया का नया हेड कोच कौन बना है? तो इसका सही जवाब है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं। टीम इंडिया से यहाँ से क्रिकेट की टीम इंडिया है ना, तो उसमें गौतम गंभीर जो है अभी टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।